अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सैयद वदुल नजम है। मैं इस्लामाबाद बार काउंसिल का मेंबर हूँ और इस्लामाबाद कोर्ट्स में ही प्रैक्टिस करता हूँ। मैं ये वीडियोस जो है वो फैमिली लॉ लिटिगेशन के हवाले से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपलोड भी कर रहा हूँ। लास्ट टाइम जो इशू डिस्कस कर रहा था मैं, उसमें गार्डियनशिप का इशू डिस्कस कर रहे थे, यानी बच्चे की हज़ानत जिसे हम उर्दू में कहते हैं वो किसके पास होनी चाहिए और कैसे वो डिसाइड होती है। तो उसको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया। तो ये कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो को भी मैं शॉर्ट रखूँ। ये भी गार्डियनशिप के हवाले से ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कंडीशन ये डिफरेंट है। वो तो हमने वीडियो में जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि अगर वालदेन के दरमियान सेपरेशन हो जाए या हम क्या कहते हैं सेपरेशन ना भी हो, अगर वो बच्चों की कस्टडी के हवाले से या हदानत के हवाले से कोई इशू हो तो उसको कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी। अच्छा, अगर इन केस अगर दो माँ या बाप में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो उस सूरत में क्या मामला होगा। माँ या बाप की दोनों में से किसी भी अगर एक पार्टी की किसी की डेथ हो जाती है तो वालदैन में से वालदा या वालिद को कोर्ट से जाकर बच्चों की गार्डियनशिप लेनी पड़ेगी। गार्डियनशिप लेने का क्या मकसद होता है? गार्डियनशिप लेने का मकसद ये है कि अगर माँ या बाप की तरफ से जायदाद में से कोई हिस्सा, कोई चीज़ ऐसी आई है जो कि बच्चा जिसका माइनर जो हकदार है जो कि 18 साल से कम उम्र का है, तो चूँकि मालिकाना हकूक तो माँ या बाप के पास नहीं होंगे, वो तो सिर्फ अपने हिस्से की हद तक मालिक होगा मरने वाले के। तो जो बच्चे का हिस्सा होगा उसको मैनेज करने के लिए गार्डियनशिप ली जाती है। ये एक एप्लीकेशन होती है जो कोर्ट में फाइल की जाती है, इसके थ्रू ये गार्डियनशिप ली जाती है। अच्छा, इस गार्डियनशिप जो एप्लीकेशन है उसमें एक तो जितने भी माइनर्स हैं जो कि 18 साल की कम उम्र के हैं, भले वो एक हो या ज़्यादा हो, लड़का हो या लड़की हो, उनके नाम लिखे जाते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि प्रॉपर्टी जिसमें से माइनर को अपने माँ या बाप की तरफ से विरासत में शेयर आया है, वो प्रॉपर्टी भी और उसका शेयर भी मेंशन करना पड़ता है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी या शेयर आप उसमें से मिस कर देंगे, उसकी डिटेल मिस करेंगे, तो आपको फिर नए सिरे से उस प्रॉपर्टी की हद तक दोबारा से गार्डियनशिप फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा, मेन इस गार्डियनशिप का मकसद क्या होता है? इस गार्डियनशिप का मेन मकसद ये होता है कि जब वालदा स्पेशली वालिद जब उसकी डेथ हो जाती है तो बेवा के पास जो है इतने सोर्सेज नहीं होते, क्योंकि ख़ानदान का फैमिली का सरबराह चूँकि जा चुका होता है दुनिया से, तो वो अपने हस्बैंड की जो शेयर होता है, जो माइनर को आना होता है विरासत में, उसको सेल करके उसकी तालीम और तरबियत पे, उसे दूसरी चीज़ों पे, उसकी वेलफेयर पे उसे लगा सके। इसके लिए गार्डियनशिप फाइल की जाती है। ये गार्डियनशिप चूँकि नेचुरल गार्डियन है, डेफ़िनेटली माँ है या बाप है, तो वो उसको डेफ़िनेटली अलाउ हो ही जाती है। कोर्ट इसमें फिर गार्डियनशिप अलाउ करने के साथ एक श्योरिटी माँगती है। श्योरिटी जो है वो कैश की शक्ल में भी हो सकती है, श्योरिटी किसी प्रॉपर्टी फर्दर प्रॉपर्टी की शक्ल में भी हो सकती है, जो कि जो एज़ पर सैटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट होगी। अच्छा, लास्ट वीडियो में भी मैंने ज़िक्र किया था जो गार्डियनशिप दी जाती है, सोल गार्डियनशिप, अगर मियाँ बीवी दोनों जिंदा हो तो उस सूरत में भी श्योरिटी देना पड़ती है और डेथ की सूरत में भी श्योरिटी कोर्ट को देना पड़ती है। अच्छा, जब गार्डियनशिप जो माँ या बाप को दूसरे पार्टी की सूरत डेथ की सूरत में अवार्ड हो जाती है, तो उसके बाद श्योरिटी देने के बाद अगर आपको प्रॉपर्टी बेचनी है जो कि बच्चे की तालीम और तरबियत या उसके किसी वेलफेयर के काम पे आपको लगानी है, तो आपको कोर्ट में एक मज़ीद एक एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ती है जिसे हम परमिशन टू सेल एप्लीकेशन कहते हैं। परमिशन टू सेल क्या है कि जो जिस प्रॉपर्टी की हद तक कोर्ट ने आपको गार्डियन मुकर्रर किया है, तो कोर्ट को आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं कि मुझे बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए इस चीज़ के लिए या आपको ये प्रॉपर्टी बेचनी है, तो मुझे इस प्रॉपर्टी को बेचने की इजाज़त दी जाए। कोर्ट सारी आपके डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए, आपकी ज़रूरत को देखते हैं, आपको परमिशन दे देती है कि आप प्रॉपर्टी को बेच दें और इसे बच्चे की तालीम तरबियत के लिए, उसकी देख रेख के लिए, उसके नशोनमा के लिए उस पर लगाएं। लेकिन कोर्ट उसके साथ आपको इस बात पे भी पाबंद करती है कि आप उसकी स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट में जमा करवाएंगे, ताकि कोर्ट को ये पता लगता रहे कि वो पैसे बच्चे की तालीम और तरबियत पे खर्च हुए हैं या किसी अपने ज़ाती मफाद या फ़ायदे पे तो नहीं खर्च हो गए। तो कोर्ट इसके लिए आपसे उसकी क्या कहते हैं स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट डिसाइड करती है कि वो कब कब आपको जमा करवानी करवानी पड़ती है।
اور اس کے علاوہ فردر اس میں آلموسٹ میرا یہ فیملی لاء کا جتنی بھی سیریز ہے آلموسٹ کور ہو گئی ہے. اگر مزید مجھے کوئی ضرورت محسوس ہوئی تو میں مزید اس کو آگے اس پہ ویڈیو ریکارڈ کروں گا, نہیں تو نیکسٹ ہم کسی اور ٹاپک پہ, کسی اور قانون کے کیا کہتے ہیں, کسی اور قانون کی طرف یا کسی اور لاء کی طرف موو کریں گے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ان تمام ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور انہیں فرسٹ ٹو لاسٹ تک سیکوینس میں دیکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے یا پتہ چل سکے کہ یہ ویڈیوز کس طرح اور کس موضوع پہ ریکارڈ کی گئی ہیں اور آپ کو ان کی ویڈیوز کی اچھی طرح سمجھ آ سکے. میری تمام ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں ان کو پھیلائیں تاکہ میں مزید بھی ایسا کانٹینٹ اپلوڈ کرتا رہوں. میرا واٹس ایپ نمبر, میرا فیس بک کا لنک, میرا انسٹا کا لنک, میرا یوٹیوب کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. آپ مجھے کسی بھی جگہ پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, میں اویلیبل ہوں. مجھے آپ فون کال پہ بھی مجھ سے مشورہ لے سکتے ہیں, مجھے واٹس ایپ پہ میسیج بھی کر سکتے ہیں, میں اویلیبل ہوں. جزاک اللہ.